जैसा कि आप सब जानते हैं, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान हमेशा से कोशिश करता है। और आपको पता ही है कि आज़ादी जानों का नजराना देकर ली जाती है, आज़ादी प्लेट में रख कर नहीं मिलती। इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि BLA क्या है। जानते हैं हम इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं BLA के बारे में, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, एक दहशतगर्द तंजीम जिसकी जड़ें अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान, अमेरिका और बरतानिया इस तंजीम को दहशतगर्द करार दे चुके हैं। ये तंजीम 2004 से पाकिस्तान में तशद्दुद मुसलसल जदोजहद कर रही है। इस तंजीम का सिर्फ एक ही हदफ है, एक ही मकसद है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर दें। अपने मकसद के असूल के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी आए दिन बलूचिस्तान में पाक आर्म फोर्सेस पर भी हमले कर रही है, लोकलाइज लोगों पर भी कर रही है, और जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, उन पर भी वो हमलावर हो जाते हैं। आपने ज्यादातर सुना ही होगा कि वो सियाहों पर भी हमले करते हैं और चीनी बाशिंदों पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा हमले किए हैं। लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या हैं? अगरचे BLA की तश्कील बाज़ाब्ता तौर पर 2000 सन में हुई, लेकिन ये तंजीम साबका बलोच नस्ल परस्त ग्रुप्स हैं और खास तौर पर 1977 के आजाद बलोचिस्तान मूवमेंट की ही बहाल है। 1973 में असल BLA की तश्कील में दो लोगों का अहम किरदार था, जिनका नाम था मीशा और साशा। ये दरअसल स्वेत इंटेलिजेंस एजेंसी के जी थे, उनके साथ काम करने वाले थे, यानी इसको बनाने में सोवियत यूनियन का हाथ था। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रशिया यूनियन की। जब रशिया अफगानिस्तान में आई हुई थी, जब अफगानिस्तान पर हमला किया हुआ था, तब वो बलूचिस्तान लिबरेशन की मदद ले रहे थे और इनकी मदद से वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सोवियत यूनियन का नाम कोड बी था, इस एजेंट को बी कहते थे। इनका कोड वर्ड अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद ये तंजीम यतीम हो गई, इसकी फंडिंग रुक गई। बाद इसे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा ने फंडिंग देना शुरू कर दी और अब तक जारी किए हुए हैं, और इस तंजीम को अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया खुल्लम खुल्ला BLA के जख्मी दहशतगर्दों को इलाज तक करता है, और इस हवाले से दिल्ली के मिक्स अस्पताल बहुत मशहूर हैं, जहां मशहूर जमाना असलम बलोच उर्फ अच्छू का इलाज भी चलता रहा है। BLA ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसका पहला मशहूर हमला बलोचिस्तान के जिला कोहलू में पैरा मिलिट्री कैंप पर था, जो कि 2005 में किया गया। अब देखें कि इन्होंने आज़ादी हासिल करनी है तो इनको फंड्स की लाजमी ज़रूरत रहती है, इनको असलहा की लाजमी ज़रूरत रहती है, जो पहले सोवियत यूनियन पूरी कर रही थी, अब वो इनको पूरी की पूरी BLA को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ताकि बलूचिस्तान अलहदा हो, पाकिस्तान से अलहदा हो, वहां पे जो मादनियात हैं उन पर वो उसके बाद हमलावर हो जाएं और बलूचिस्तान पर भी इंडिया कब्जा कर ले। फिर 2009 में 19 पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया। CPAC के दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर हमले और गरीब मासूम मजदूरों का कत्ल भी शामिल है। चंद रोज कबल 9 अफराद जिनका ताल्लुक पंजाब से था, उन्हें बलूचिस्तान के जिले नौशकी में बस से उतारकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जो कि इसी नाम निहादर आज़ादी की तहरीक का निशाना बने। ये लोग रोजगार की खातिर तफ्तान के रास्ते ईरान जा रहे थे। इसके अलावा कैद आजम रेजिडेंसी पर हमला भी इस तंजीम ने किया, जहाँ कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। यानी कि ये देख लें कि ये लोग उस बंदे के साथ भी मुखलिस नहीं थे जिन्होंने इसको आज़ादी दिलवाई, और जिन्ना हाउस पर भी इन्होंने हमला किया और जिन्ना हाउस को तबाह बर्बाद किया। चीनी कौंसल खाने और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर भी हमले में यही लोग मुलविस थे, जिससे पाकिस्तान फोर्सेस ने कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। ये बागी बलोच आज़ादी की जद्दोजहद के नाम पर दहशतगर्द कार्रवाइयां करते आए हैं और करते जा रहे हैं, जिसमें रियासती अमलाक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इनका अहम फरीजा ये भी है कि पाकिस्तान को तरक्की करता देखना नहीं चाहते और इनको स्टेबल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इस बात से पाकिस्तान का कोई शख्स राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता कि दिहाइयों से बलूचिस्तान की अवाम को इनके वसाइल से दूर रखा गया, जो कि यकीनी तौर पर इसके हकीकी वारिस हैं। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम रियासत हमेशा अपने बच्चों का सोचती है, रियासत हमेशा अपने लोगों का सोचती है, जो लोग उसके होते हैं उनके बारे में सब कुछ सोचती है। अब BLA की मेन वजूहात क्या है कि ये हमले करते क्यों हैं, आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बलूचिस्तान में शुरू से बहुत सी मादनियात हैं।
जैसा कि आप सुई गैस देख लें, जहां से सुई गैस बन रही है या निकल रही है वहां के लोगों के पास सुई गैस नहीं है, जबकि हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद यहाँ पर देखें तो हमारे पास सुई गैस है। यानी कि वहां से सुई गैस लाई जा रही है और यहाँ पर पंजाब में इस्तेमाल की जा रही है, जबकि बलूचिस्तान के हकूक हैं, उनका हक है, उनके सूबे से जो चीज मिल रही है उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही। सबसे ज्यादा आप देख लें कि बलूचिस्तान के रास्ते से स्मगलिंग की जाती है, जैसे कि जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, जिसमें सोलर प्लेट्स आजकल बहुत ज्यादा स्मगल की जा रही। आखिर क्यों उन लोगों का हक जब आप खाएंगे? जब एक रियासत अपने बच्चों के साथ नारवा सलूक करेगी तो वो बच्चे तो फिर ऐसा ही करेंगे, वो बच्चे तो फिर रियासत के खिलाफ जाएंगे ही। जब हमने उनके हकूक पर डाका डाला हुआ है, जो बलूचिस्तान के हकूक हैं, जब हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? अब देखें, लास्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गुजरे हैं, तो बलूचिस्तान में एक वाकया हुआ था, एक कत्ल हुआ था, जिसके बाद उन्होंने धरना दिया कि जी हम वजीर आजम साहब आए और हमारे साथ बात करें। तो इमरान खान साहब ने कहा जी आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं तब तक नहीं आऊंगा बलूचिस्तान में जब तक आप इस बंदे का जनाजा पढ़ा नहीं देते। और सेम एज इट इज वैसा ही हुआ कि उन लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा दिया, वो दफना दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब उनकी बात सुनने गए। देखें, वो रियासत है, ये पाकिस्तान रियासत है और हम सब इस रियासत के बच्चे हैं। जब उन्होंने आपको बुलाया, बिल्कुल उनके साथ ज्यादतियां हो रही थी, उनके लोग गुमनाम किए जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि वो लोग कहाँ चले जाते हैं। कुछ लोग तो ये सुनने में आया है कि बलूचिस्तान से 16 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उस पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर उसको कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ तक कुछ एज इट इज पता चली है, कुछ चीजें बलोचों ने जो लीक आउट हुई है, कुछ वीडियोज लीक आउट हुई है, कुछ बातें कि गाँव के गाँव रात को ही दहशतगर्द बनाकर उड़ा दिए जाते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन अगर हम उनके हकूक उनको देंगे तो वो बिल्कुल ही रुक जाएंगे। जैसे आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि सिंध में कच्चे के डाकुओं का राज चल रहा है, लेकिन वो किस वजह से चल रहा है? क्या किसी ने जानने की कोशिश की है कि कच्चे के डाकू बने कहां से हैं और उन्होंने ये काम स्टार्ट कहां से किया है? उनके पास इतना हैवी असला कहां से आया है? उनको फंडिंग कौन कर रहा है? हम इस चीज को जानने की कोशिश नहीं करते, ना ही कोई इस चीज पे तवज्जो देता है और ना ही हमारे सियासतदान इस चीज के बारे में जाते हैं। जस्ट यही लगी हुई है कि वो कच्चे के डाकू हैं, उनको मार दो, जबकि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कच्चे के डाकू आखिर बने क्यों हैं, वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम उनकी जाके बात तो सुने या हम उनसे बात करने की कोशिश तो करें। तो मेरा पहला और अवलीन सवाल यही है अपनी गवर्नमेंट से और हुकूमत के लोगों से और जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं या हमारे स्टैब्लिशमेंट से या जो इस रियासत को या जो पाकिस्तान को चला रहे हैं या जो लोग भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। रियासत हमेशा माँ की तरह होती है और माँ अपने बच्चों पर, जब माँ के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पैर नहीं देती बल्कि अपने बच्चों को उठा कर चलती है। अगर आप अपने बच्चों के साथ ज्यादती करेंगे तो बच्चे मजबूर हो जाएंगे गन्स उठाने पे और दहशतगर्दी करने पे। मैं इस व्लॉग में या इस वीडियो में बलोचों का साथ नहीं दे रहा या मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि बलोच सही है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि अगर आप बलोचों का हक खाएंगे, उनका हक उनको नहीं देंगे, उस सूबे के हकूक उसको नहीं देंगे, तो वो फिर जो कर रहे हैं वो उन्होंने करना ही है, वो उस चीज से रुकेंगे नहीं। सो बेटर इसका सोल्यूशन यही है कि आप उनको बुलाएं, एक टेबल पर बैठें, उनकी बात सुने और उनके मसले मसाइल सुन के वो हल करें। अगर बलोच कौम के बुनियादी हकूक उनको दिए जाएं और गरीब आवाम के मसाइल और तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए तो यकीनन BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों का मौका और बहाना खत्म हो जाएगा पाकिस्तान पर हमला करने का और उसे बेस्टेबलाइज करने का। और पाकिस्तान भी इस चीज से, जब दहशतगर्दी से निजात मिलेगी तो पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ गमजन हो जाएगा और उससे जो ये मुश्किलात का सामना है ये खत्म हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम कच्चे के डाकुओं पर लेकर आएंगे और आपको उनके बारे में भी बताएंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।